वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है नींव के पत्थर। ये कहानी एक सवाल है कि क्या सशक्त महिलाएं ही प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं? क्या घर घर सब्जी बेचने वाली किसी महिला, घरेलू काम करने वाली महिला, रिक्शा चलाने वाली महिला एक प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकती? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती, पर इस वर्ग की महिलाएं घर परिवार समाज के ताने सुनते सहते, बच्चों की परवरिश करते, जीवन व्यापन की समस्याओं से जूझते जूझते, अपने अस्तित्व के लिए पिटते पिटाते कब महिलाओं व समाज के लिए मिसाल बन जाती हैं, यह बात उन्हें खुद भी नहीं पता होती। वह तो ऐतिहासिक नींव के पत्थर होती हैं, वह पत्थर जो दिखते नहीं। इन महिलाओं के संघर्ष चकाचौंध भरी महिलाओं की उपलब्धियों के नीचे तो दबकर ही रह जाती हैं। साथ ही महिला वर्ग भी, परिवार की हो या समाज की, इनके मनोबल को गिराने के लिए बार बार टांग खींच हंसी उड़ाने में पीछे नहीं होती हैं। मैं ऐसी ही महिला के संघर्ष की कहानी बताने जा रही हूँ। भले ही वह समाचार की सुर्खियों में ना आई हो, लेकिन उसका संघर्ष किसी से कम नहीं था, जिसे ना सशक्तिकरण की परिभाषा से कोई लेना देना था, ना पुरस्कार के किसी तमगे से। बस अपनी रोज की जद्दोजहद से उस राह पर चल पुरुष प्रधान समाज की तमाम बंदिशों को चुनौती देते हुए अपनी राह खुद बना मुकाम हासिल किया। हमारे कस्बे में रहने वाली अमृता, जिसे लोग अम्मू कहकर बुलाते, मायके में 5 बहन 2 भाई का परिवार। मायके में रोज अपनी माँ को शराबी पिता से पिटते देखती और पिता के बाहर जाते ही माँ पर क्रोध उतारती। अम्मा, तुम क्यों पिटती हो? तुम्हारा कसूर ही क्या है? सच पूछूं अम्मा, मेरी नजर में तुम कम कसूरवार नहीं हो। ऐसा क्यों बोली अम्मा? क्योंकि बिना गलती सहना भी कसूर है। तुम क्यों बेबात पिटती रहती हो? माँ ने कहा, और क्या करें, घर का खर्च तुम काम करके निकालती हो, फिर क्यों डरती हो 2 दिन रोटी ना दे भूख से अकल ठिकाने आ जावे बापू की? हाथ तो पकड़ ही सकती हो। सुन, माँ ने कहा, चल का कहती है, पगला गई है, हम मर्द का हाथ उठाएं? नहीं नहीं, पिटते पिटते वहीं शहीद हो जाओ। तुमसे कहना अपना माथा पत्थर में फोड़ना है। माँ का वही रटा रटाया जवाब। बेटा, हम औरतन की जिंदगी की यही नियति है, फिर बच्चों को लेके जाऊंगी कहाँ? मैं तो अपनी नियति खुद हूँ। मेरे भी तो मर्दों जैसे 2 हाथ 2 पैर, दिल दिमाग है, तो कम कैसी? मन ही मन मुनमुनाती। गरीब के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। कहती, क्या बच्चे तेरी ही हैं? बापू का भी तो फर्ज बनता है। उसकी बड़ी 3 बहनों की शादी माँ ने ऐसे ही घरों में कर दी थी, अब उसी का नंबर था। वह कहती, देख माँ, बापू जैसे आदमी से ब्याह करने की बजाय तो मेरी शादी मत करना। ऐसी शादी करने से तो अच्छा मैं कुंवारी ही बनी रहूं। माँ समझाती, पर बेटा, यह समाज तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक आदमी की छत्रछाया चाहिए। ऐसी छत्रछाया शराबी की किस काम की, जो तुझे खुद ही बेच शराब पी डाले, अपनी ही बेटी को गंदी नजर से देखे? बेचारी माँ के पास कुछ जवाब भी नहीं होता। माँ के साथ में अम्मू काम करने 7 वर्ष की उम्र से ही जाने लगी थी। उसकी मालकिन स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उसने परिवार का माहौल भी अच्छा था। वह उसे बच्चों को पढ़ते देख उनकी पुस्तकों को ललचाई नजरों से देखती। खाने पीने का लालच उसे जरा भी नहीं था। उन्होंने अम्मू को अपने बच्चों की पुरानी किताबें दी, पढ़ने को प्रोत्साहित किया। अम्मू घर पर ही पढ़ने लगी। धीरे धीरे अम्मू ने 8वीं पास कर ली। अब आगे पढ़ाने के मूड में उसका बापू था भी नहीं। अम्मू मात्र 13 साल की थी। उसके बापू ने बेरोजगार एक बच्चे के बाप विदुर 23 साल के रामलाल से शादी कर दी। वह हर कोशिश करती घर को संभालने की, पर उम्र ही क्या थी। सास भी उसी को दोष देती। अभी तो पत्नी धर्म का ठीक से बोध भी नहीं हुआ था, पर विरोध कैसा। वह आक्रोश से भर उठती। अम्मू तो बचपन से ही माँ की खींचातान देख रही थी, पर उसका एक ही संकल्प था, बिना गलती के पिटेगी नहीं, विरोध करेगी। पर उम्र में बड़ा पति रोज आकर हाथ उठा देता।
फिर भी समय की जरूरत देख लड़ाई झगड़ा ना कर उसने अपने पति से बहुत ही प्यार से बातें करके अपने लिए गांव के 2 घरों में काम ढूंढ लिया था। अम्मू को अपने अपडेट होने का यही रास्ता लगा था। भाग्य से उसे यहाँ भी अच्छी मालकिन मिल गई थी। वह प्रिंसिपल थी, अकेले ही रहती थी। उनके पति की पोस्टिंग दूर थी, बच्चे बाहर थे। वह उनके छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम भी कर देती। एक दिन वह उनसे हिम्मत कर पूछ बैठी, मैडम जी, क्या मैं भी आगे पढ़ सकती हूँ? वो बोली, क्यों ना अम्मू, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मुश्किल यह थी, अब तक वह 17 वर्ष में 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, तीसरा पहली पत्नी का। फिर भी उसने हार ना मान 8वीं का फॉर्म डाल दिया। घर में किसी को नहीं बताया। अपनी पगार के कुछ पैसे गीता मैडम जी के यहाँ जमा कर देती। उसके 10वीं परीक्षा पास करते ही मैडम जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रूप में नौकरी दिला दी। अब तक बचाए पैसों से उसने सिलाई मशीन खरीद सिलाई सीख ली। वह देर रात तक सिलाई का काम करती। रात के सन्नाटे में थकी अम्मू पर रामलाल अपनी मर्दानगी दिखाता। उससे पहले ही अम्मू विरोध कर उतर उठती, पर उसकी एक ना चलती। आखिर फिर वही हुआ जिसका भय था। एक और बच्चे की जिम्मेदारी आ पड़ी। 20 की उम्र में 4 बच्चों की मां बनने पर भी हार ना मानी, खुद जा सरकारी हॉस्पिटल में अपनी नसबंदी करा आई थी। अब तक अम्मू आत्मनिर्भर हो चुकी थी। शराबी पति की मारपीट से तंग आकर किसी की परवाह किए बिना पति से अलग हो किराए की कोठरी में रहने लगी। यहाँ आते ही लोगों की नजरें उसे भेदने लगी। दूसरे घरों में साफ सफाई का काम बंद कर केवल मैडम जी का काम करते हुए दूसरी लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उसे देखा देखी गांव की दूसरी बहुएं भी पिटने का विरोध करने लगी और एकजुट होने लगी। साथ ही अपनी पढ़ाई भी करने लगी। वह गांव की औरतों को कहती, तुम अपने अधिकार के साथ कर्तव्य के प्रति भी ईमानदार रहो। हमारे समाज में मर्दों को गलतफहमी है कि औरत उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकती। पीटना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और उस लड़ाई में एक औरत ही दूसरी औरत का साथ नहीं देती। स्वतः अपनी नियति मान लेती है, लेकिन जिस दिन औरत यह समझ जाएगी कि वह खुद को और अपने परिवार को पाल सकती है, वह आधी जंग पहले ही फतेह कर जाएगी। तभी तो कहते हैं, नारी नर की खान। नारी पुरुष को गढ़ती है तो कमतर कैसे? अलग रहने पर भी उसका पति शराब के लिए पैसे मांगने आ जाता, स्कूल जा बच्चों के नाम कटवाता, उसके कमाए पैसे छीनने की कोशिश करता। पर इस सब से अम्मू डरने वाली कहाँ थी? यह तो वह बचपन से ही बाप को माँ के साथ करते देखती चली आ रही थी। उसने पति का हाथ झटक कर परे कर दिया और बोली, मुझे दूसरी औरतों जैसी समझने की भूल ना करना। मेरे साथ मारपीट की मर्दानगी दिखाने की कोशिश भूल से ना करना, नहीं तो थाने जाते देर नहीं लगेगी। ये खाली पीली धमकी नहीं है। उस दिन से उसका पति उससे दूर रहने लगा। उसने अपने बच्चों का फिर से सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। अपने दम पर बच्चों की परवरिश करने लगी। बच्चे भी माँ का साथ देने की हर कोशिश करते। अब तक वह ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी थी। मैडम जी के दिखाए रास्ते जा अपनी सुरक्षा के लिए कराटे सीख ली थी। रिटायरमेंट के बाद गीता मैडम नारी प्रगति केंद्र में गांव की महिलाओं के साथ बड़ी पापड़, सत्तू, अचार, मुरब्बा, कुटीर उद्योग चलाने लगी। आज अम्मू के कारण गांव की काया पलट हो चुकी थी। सभी के बच्चे स्कूल जा इंसान हो चुके थे। गांव से शराब का ठेका हट चुका था। अब कोई महिला पिटती नहीं थी। कराटे चैंपियन से पिटने का शौक था किसमें? आज अम्मू अपने गांव की आदर्श है। वह सबको यही संदेश देती, हमें अपना सम्मान पहले खुद करना होगा, तभी दूसरे श्रद्धांत होंगे। वह रोज सुबह काम के लिए निकलती और अंधेरा होने पर ही घर पहुंचती। पर किसी ने मेरे छोटे बच्चों को या मुझे 2 रोटी को ना पूछा। आस पड़ोस के लोग बातें बनाते, सास ससुर के कान भरते, लेकिन किसी ने ना मेरा साथ दिया, ना मेरी परेशानी देखी। मेरी सास एक औरत होकर भी अपने बेटे का विरोध ना कर सकी। हमें खुद अपना सहारा बनना होगा। कमजोर को सब दबाते हैं, हमें अबला नहीं सबला बनना है। अपने बच्चों को बिना भेदभाव के नए सिरे से गढ़ना होगा।
जो हमारी बहू बेटियों के सहायक बने, ना कि उत्पीड़ित हिटलर। हमारा सहारा हमारी शिक्षा ही बनेगा। हम एक दूसरे की मदद कर एक साथ देना है। आज मुझे देख लो, किसी माई के लाल में हिम्मत कुछ कहने की। एकता संगठन में शक्ति होती है। दोस्तों, ये थी कहानी नींव के पत्थर की। ये कहानी हमें बताती है कि आत्मनिर्भर औरतों के लिए ही प्रेरणादायक बनना आसान नहीं है। उससे भी मुश्किल है पिछड़े वर्ग में रहकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।